दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है बाजार में गिरावट का माहौल। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो कुछ चौंकाने वाली खबरें भी निकल के आ रही है। मार्केट एक्सपर्ट इसमें वोडाफोन आइडिया को लेकर उतने उत्साहित नहीं है। उनके हिसाब से इसमें और गिरावट की संभावना बन रही है। अब वोडाफोन आइडिया ने भी एक बड़ा फैसला किया है। ज़बरदस्त, आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंड रेज की प्लानिंग की है। 45,000 रुपीज़ की फंड रेज करना चाहती है कंपनी। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे रोड़े हैं। क्या है उसको समझेंगे, लेकिन अपने बिजनेस को पटरी पे लगाने के लिए इन्होंने एक ज़बरदस्त प्लान भी लाया है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिनको हम एक-एक करके समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इसके प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट इस समय क्या दिखाई दे रहे हैं? क्या स्टॉक आने वाले समय अच्छा कर सकता है? क्योंकि बहुत सारी बातें पॉजिटिव भी हुई है। प्रमोटर का विश्वास फिर लौटा है। बैंक इसके लोन देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या स्थिति बनेगी? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ली तो 75,950 के स्तर पे आप देखें इस समय आपको दिखा देगा 441 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.5% डाउन है और बाजार लगातार गिरावट के साथ दिखाई दे रहा। कल भी हमने बाजार में गिरावट देखी। तो यहाँ पे अगर इंट्राडे के हिसाब से देखें तो आपको कम से कम 900 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कल 76,391 पर क्लोजिंग थी और आज इंट्राडे में 75,473 का स्तर भी हमने देखा है। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि गिरावट तो बड़ी हुई है, लेकिन उसमें 500 पॉइंट की रिकवरी भी हुई है। थोड़ी सी इससे उम्मीद जगती है, लेकिन लगातार कमज़ोर बना हुआ बाजार है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात तो 12.90 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.27% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई 13 रुपये 11 पैसे पे। इंटरडे में भी देखें तो 13 रुपये 14 पैसे का हाई बना है, उसमें तेजी तो बन नहीं पाई और लो बना 12.76 का। तो आप देखिए स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा दबाव में 6 रुपये से दौड़ना शुरू किया था। वैसे तो 12 रुपये के आसपास है, तो निचले लेवल से तो डबल हुआ है, लेकिन 15 रुपीज़ पे पहुंचा हुआ स्टॉक इस समय 12 के आसपास है। बाजार में भी काफ़ी करेक्शन हुआ, जिसका भी असर यहाँ पे देखने को मिला। फिलहाल वॉल्यूम के मामले में रोज की तरह आज भी नंबर 1 पे है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। एक तो देखें तो कंपनी का कैश फ्लो है जो लगातार कम हुआ है। कंपनी ने 64 मिलियन अपने कस्टमर भी खो दिए हैं 4G 5G के, और इनकी जो आप देखें खर्च जो मतलब आप देखें इक्विपमेंट की प्राइस भी, कॉस्ट भी बढ़ गई है। ये सारे प्रॉब्लम इस समय कंपनी को फेस करने पड़ रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को और एक्सपांड करना चाहते हैं, नए नेटवर्क इस्टेब्लिश करने जहाँ पे अभी तक उनकी पहुँच नहीं है वहाँ पे वो पहुँचना चाहते हैं। इसके लिए करीब 45,000 करोड़ का निवेश करना चाहते हैं आने वाले 2029 तक 2029 तक। कंपनी पैसे 45,000 को बीच का खर्च करना चाहती है, जिसके माध्यम से वो 4G सर्विस जहाँ पे अभी तक नहीं है उसको पूरा कंप्लीट करना और 5G सर्विस इंस्टॉल करना। तो कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। खोई हुई जो अपनी आप देखें कस्टमर है उसको फिर प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये देख सकते हो कि कोशिश बड़ी है, काफ़ी सारे प्लान किए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी भी कंपनी के पास उतना कैश नहीं है। तो पॉइंट वाइज देखें तो अभी यहाँ पे 45,000 को बीच का खर्च करेगी कंपनी आने वाले 2021 तक फंड रेज करके। कैश की बात करें तो इस समय डिक्लाइन हो गया। कंपनी का कैश जो है वो 3,715 करोड़ के आसपास है Q4 के दरमियान, जबकि एक साल पहले ये 9,932 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी के पास कैश इस समय काफ़ी कम है, फंड की कमी से जूझ रही है कंपनी। कस्टमर की बात करें 63.9 मिलियन जो 4G और 5G सब्सक्राइबर है वो कंपनी के पास आप देखें इसमें देखने को मिल रहा है। तो कस्टमर बेस भी कम है। तो यहाँ पे 5.4 मिलियन सब्सक्राइबर इन्होंने खो दिए इस साल, तो 192.8 मिलियन के आसपास। अब एक तो सब्सक्राइबर भी कम हो गए, इसके अलावा जो इक्विपमेंट प्राइस है उसकी भी बढ़ गई है, जिससे इनकी कॉस्ट बढ़ गई है। अब ऐसे में VI का प्लान 4G 5G का एक्सपेंशन का थोड़ा सा टेंशन वाला दिखाई दे रहा है। तो वोडाफोन आइडिया को 2-3 मोर्चों पे लड़ना है। एक तरफ तो यहाँ पे फंडिंग करनी है, अपने लिए फंड की व्यवस्था करनी है, तो सब्सक्राइबर लॉस है उसको रोकना है, कस्टमर को अपनी तरफ लाना है, नए कस्टमर को जोड़ना है और अपनी सर्विस को मजबूत करना है। जो ऑलरेडी एयरटेल जियो काफ़ी आगे निकल चुके हैं उनको टक्कर देनी है। इसके अब ऐसे में इक्विपमेंट की प्राइस भी बढ़ेगी तो इनका खर्च भी बढ़ेगा। तो बहुत सारे चैलेंज है जिसको पार करना है इनको। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए फंड की भी प्रॉब्लम है। 3,715 करोड़ का फंड है जो
932 करोड़ के आसपास एक साल पहले। वैसे प्रमोटर की तरफ से इसमें फ़ंड लगाया जा रहा है, प्रमोटर की भी कोशिश जारी है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने की, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की भी देने को कोशिश कर रहे हैं और बैंकों से लोन लेने की भी कोशिश, हर तरह से कोशिशें जारी है। कंपनी 17 प्रायोरिटी जो सर्कल है वहाँ पे अपना नेटवर्क है 99% तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि जो 99% जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो बेस्ट सर्कल है वहाँ पे उनका कवरेज बढ़ जाए। तो जो 5 अदर जो सर्कल है बड़े, उसमें आप देखें तो कंपनी अपनी सर्विस और तेज़ी से बढ़ा रही है। इसके अलावा 2G सर्विस को भी अभी जारी रखे हुए है, 4G सर्विस का कवरेज भी बढ़ा है। तो आप देखें इस पे स्टेट हाईवे, एयरपोर्ट्स और टूरिस्ट जो पॉइंट है वहाँ पे इनका फोकस ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो आने वाले इसमें काफ़ी सारी फंड की आवश्यकता होने वाली है। वैसे इसका तोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है। कंपनी यहाँ पे बहुत बड़े प्लान लेकर आ रही है, यानी काफ़ी कॉस्टली और बड़े 4000 रुपीज़ के ऊपर के प्लान लेकर आ रही है। वोडाफोन आइडिया ने 4099 रुपीज़ का प्लान लॉन्च कर दिया है। इससे मतलब यही है कि एक साथ में बड़ी रकम मिल जाए। एक कस्टमर से अगर 4000 रुपीज़ मिलता है तो इससे कंपनी को बड़ी राहत मिल सकती है और इसीलिए इन्होंने एक बड़ा ये प्लान लाने का फैसला किया है। तो वोडाफोन आइडिया ने 4000 रुपीज़ के ऊपर के प्लान लॉन्च कर दिए हैं और 3999 रुपीज़ के भी प्लान लाए। अब ये जो प्लान जो है ये 365 डेज़ के लिए, 1 साल के लिए है और इसमें देखिए तो 1 साल के लिए आपको सारा बेनिफिट दिया जाएगा इंटरनेट से लेके कॉलिंग की। लेकिन कंपनी को एक मुश्त पूरे साल की रकम मिलेगी एक कस्टमर से, जिससे वो अपने बिजनेस के लिए फ़ंड इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये 4099 रुपीज़ का जो प्लान है ये अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 100 SMS पर डे और अनलिमिटेड डाटा के साथ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 4G 5G अनलिमिटेड डाटा होगा। अनलिमिटेड में आप देखिए कैप भी है। कैप का मतलब है कि 300 GB 28 दिन के लिए रखा है इन्होंने, यानी आप 300 GB तक इस्तेमाल कर सकते हैं 28 दिन के लिए। उसके ऊपर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसका चार्ज अलग हो जाएगा। तो ये देख सकते हो कि कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से बड़े प्लान ला के लोगों को बेच के पैसे इकट्ठा किया जाए। तो ये 11.23 रुपीज़ पर डे का एक खर्च आपको पड़ने वाला है पूरे 1 साल के लिए। तो वोडाफोन आइडिया में देखें तो गुरुवार को भी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक दबाव में है और पेटीएम का स्टॉक भी यहाँ पे गिरावट में दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर आप देखें मार्केट एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी है। एक्सपर्ट राजेश सतपुते ने अपनी राय दी है दोनों शेयरों के ऊपर। तो राजेश सतपुते ने कहा है कि ये काउंटर किसी एक्शन के बीच में काफ़ी समय से चल रहा है। इसमें कई ट्रिगर है जो बीच बीच में आते रहते हैं। वही चार्ट पर नजर आ रहे तो स्टॉक में बड़ी रैली देखने को मिल चुकी है। उसके मुताबिक फ़िलहाल स्टॉक में इस रैली को करेक्ट कर रहा है और इसी वजह से इसमें दबाव दिख रहा है। उन्होंने कहा कि चार्ट के आधार पर स्टॉक 12 रुपये तक गिरावट बाकी, यानी 12 रुपये तक जा सकता है। साफ कहा है कि पिछली रैली में जो स्टॉक प्रॉफिट में आ गए थे वो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे उनको निकालना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो बाहर निकलने की सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ कभी भी करेक्शन काफ़ी गहरा होता है। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल 12 का सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉक 10 तक भी फिसल सकता है। यानी कुल मिला के एक चेतावनी उन्होंने जारी की है कि स्थिति दबाव की बन सकती है वोडाफोन आइडिया के अंदर और अभी भी प्रॉब्लम बहुत सारी है। निवेशकों को इसमें धैर्य के साथ बने रहने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें रिस्क रिवार्ड है। आप देखिए रिस्क ले सकते हो तो रिवार्ड मिलेगा क्योंकि स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कंपनी में अभी फंड नहीं है, फंड कम है और अभी भी बैंक अभी उनको फंड देने को तैयार इतने नहीं हुए, वो भी गारंटी मांगते हैं प्रमोटर की। तो वो सारी बातें तो बाकी है ही। कस्टमर बेस उतना नहीं बढ़ रहा है, इनके पास बहुत सारे कस्टमर कम है, खर्च निकालना मुश्किल है। तो सारी बातें ये साबित करी है कि अभी दबाव है, ऊपर से बाज़ार में कमज़ोरी का माहौल। इस माहौल में वोडाफोन आइडिया के लिए प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि आने वाले समय ये बहुत बेहतर करे या फिर और कमज़ोर हो जाए। तो इसीलिए या फिर ये स्टॉक में आपको संभल के ही इसमें रणनीति बनानी चाहिए इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।